नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनोद गुजर। किसी ने सच कहा है कि परोपकार करना पर अहंकार मत करना। परोपकार तो करना पर अहंकार मत करना। अपने सपनों के बारे में सोचना पर किसी और के सपनों को भी मत छोड़ना। एक कहानी सुनाता हूँ दोस्तों मैं आज आपको। करीब 5 साल का एक लड़का था। उसके माँ बाप एक्सीडेंट में गुजर जाते हैं। वो गुजरने के बाद वो अकेला हो जाता है, अनाथ हो जाता है। तो वो सोचता है अब मुझे क्या करना है, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो उसे समझ नहीं आता है। तो वो एक शहर में आ जाता है। वहाँ देखता है कि वहाँ उसे कोई काम नहीं मिलता। वो बहुत कोशिश करता है ताकि उसे कुछ काम मिल जाए और वो कुछ काम करके अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो वो लास्ट में देखता है कि यार सड़कों पे कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जो भीख मांग कर कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं और अपना पेट भरते हैं। उसने सोचा कि मैं भी ऐसा ही कर लेता हूँ। तो वो 5 साल का बच्चा और कर भी क्या सकता है, यही कर सकता है कि वो भीख मांग सकता है। वो भी सड़क पर भीख मांगना स्टार्ट कर देता है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन पर वो सोचता है कि यार मैं भीख मांगकर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारूंगा या अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करूंगा। वो भीख तो मांगता है पर पढ़ाई भी साथ करता रहता है। वो करीब 20 साल की उम्र के बाद वो पढ़ लिख कर एक अच्छी कंपनी में जॉब पा लेता है। और वो सोचता है कि मैं आज से यहाँ पे बैठने वाले हर किसी ना किसी भिखारी की मदद हमेशा करता रहूँगा, क्योंकि उसे पता था भीख मांगकर ज़िंदगी गुजारना कितनी कठिन होती है। हम सोचते हैं कि यार सड़कों पे इसके हाथ पैर तो सलामत है पर ये भीख क्यों मांग रहा है। उससे पूछो कि वो क्यों मांग रहा है, उसकी परिस्थिति क्या है, तब वो मांग रहा है, ऐसे नहीं। तो उसके पास में एक भिखारी रहता था। वो उसे रोज़ खाना खिलाया करता था। पर 2 या 3 मंथ बाद वो बीमार हो जाता है और कंपनी यानी वो ऑफिस नहीं जा पाता ताकि उसकी सैलरी भी नहीं आती। वो भिखारी बोलता है कि बेटा तुम मुझे रोज़ रोज़ कब तक खाना खिलाओगे, तुम खुद भी जॉब नहीं जा रहे हो, तुम्हारे पैसे नहीं आ रहे, फिर भी तुम मुझे रोज़ खाना देते हो। वो बोलता है बाबा जितने दिन मेरे पास हैं, जितने दिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा, और जिस दिन मेरी परिस्थितियाँ कमज़ोर हो जाएगी उस दिन मैं आपको जवाब दे दूँगा। तो वो बोलता है कि बेटा तुम ऐसा मत करो, आप एक काम करो, क्योंकि वो कई हॉस्पिटलों में जाकर ये प्रयास कर चुका था कि वो ठीक हो सके, पर उसको कहीं भी जाकर अपनी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार उसे हुआ क्या है। तो उस भिखारी ने कहा कि बेटा यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बाबा जी रहते हैं, आप उसके पास जाओ, उसको आपकी प्रॉब्लम बताओ, हो सकता है वो आपको कुछ सॉल्यूशन बता दे या आपकी कुछ मदद कर पाए। उसने सोचा कि हॉस्पिटलों में भी इतने दिन हो गए, चलो ये एक और ट्राई मार लेते हैं, चलते हैं। और वो अपने इस लक्ष्य के लिए रवाना हो जाता है। करीब सारा दिन निकल जाता है। वो चलते चलते परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि यार प्यास भी लगी है, भूख भी लगी है और रात भी काफ़ी हो चुकी है, मैं कहीं ना कहीं शरण ले लेता हूँ, कहीं रुक जाता हूँ किसी के घर पर। तो वो देखता है कि पास में एक हवेली थी। उसने सोचा अच्छी हवेली है, शायद यहाँ मुझे खाना भी मिल जाएगा और रहने के लिए जगह भी मिल जाएगी। तो वो जैसे बाहर जाके दरवाजे पर जाकर आवाज़ लगाता है तो बाहर एक बूढ़ी अम्मा बाहर निकल के आती है। वो कहता है कि माता जी मुझे आज रात यहाँ रुकना है और कुछ खाने के लिए भी चाहिए। माता जी ने कहा कोई बात नहीं है बेटा, आप अंदर आओ। वो अंदर आके उन्हें पानी पिलाती है और कहती है कि खाना खिलाती है और कहती है बेटा आप सो जाओ। पर वो एक बात पूछती है कि बेटा आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हो, लगने में तो अच्छे हो और काफ़ी संघर्षशील, काफ़ी मेहनती भी लग रहे हो, पर जा कहाँ रहे हो। उसने बोला कि माता जी मैं पास में एक महात्मा जी आए हुए हैं, उनके पास जा रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से बीमार हूँ और ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। तो उस बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि बेटा मेरा भी एक छोटा सा काम करना, महाराज से यानी उस तपस्वी से मेरी भी एक सवाल का जवाब लेके आना। कि बोलिए माता जी आपका क्या सवाल है, आपका सवाल मैं ज़रूर उनसे जाकर पूछूंगा। तो उसने कहा कि बेटा मेरी ये 16 साल की लड़की है और ये बोल नहीं सकती और ये नहीं बोल सकती, इसी कारण इसकी शादी नहीं हो पा रही है। तो उसने कहा कि माता जी मैं ज़रूर ये सवाल पूछूंगा, इसका जवाब ज़रूर लेके आऊँगा। तो उस माता ने कहा, उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटा ज़रूर लेके आना, क्योंकि मेरे अलावा इसका कोई नहीं है और पता नहीं मैं कब ये दुनिया छोड़ के चली जाऊँ, और मैं नहीं चाहती कि ये अनाथ हो। तो वो जितना जल्दी हो सके इसकी शादी हो जाए। चलो वो ये कहकर चली जाती है। वो इंसान भी सो जाता है और सुबह उठकर वहाँ से रवाना हो जाता है।
जैसे वो आगे जाता है एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है। उसने सोचा कि यार ये पहाड़ पार करना तो बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, मैं पता नहीं अपनी मंजिल तक पहुंच भी पाऊंगा या नहीं। पर उसने हार नहीं मानी और वो आगे बढ़ता रहता है। आगे जाके देखता है कि एक तपस्वी बैठा था वहाँ पे एक। तो उसने सोचा कि यार शायद यही वो तपस्वी हैं जिसकी मैं खोज कर रहा था। वो जाके उन्हें प्रणाम करता है और बोलता है कि आपसे मुझे एक मदद चाहिए। उसने कहा बेटा मैं किसी की मदद नहीं करता हूँ, आज यहाँ 1000 साल से मैं तपस्या कर रहा हूँ और मैं कोई तपस्वी नहीं हूँ जो आपकी मदद कर सकूँ। वो कोई और हैं जिनके पास आपको जाना है। पर आप जिस जगह जा रहे हो तो मेरा भी एक सवाल है, अगर आप मेरी मदद कर सको तो। उसने कहा कि महाराज ज़रूर आप बताइए, मैं आपका सवाल ज़रूर पूछ के आऊँगा कि अगर आप मेरा सवाल का जवाब पूछ के आए तो ये पहाड़ मैं आपको पार करवा दूँगा। उसने कहा चलो ठीक है। तो अपनी दिव्य शक्तियों से उसे वो पहाड़ पार करवा देता है। वो आगे चल के करीब पास में पहुंच ही जाता है तो वो सोचता है कि मैं कुछ ना कुछ उनके लिए भेंट लेके जाता हूँ ताकि वो खुश हो जाएंगे। तो वो एक सुनार की दुकान पे जाता है और वहाँ से एक स्वर्ण यानी सोने की एक चेन खरीदता है ताकि वो महाराज को भेंट में दे सके। तभी वो जो वहाँ बैठा हुआ था वो पूछता है कि बेटा आप ये किसके लिए खरीद रहे हो। तो उसने सारी बात बताई कि मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि उनको एक अच्छी सी भेंट मैं प्रदान कर सकूँ या उन्हें दे सकूँ। तो उसने जो दुकानदार था तो उसने कहा कि बेटा मेरा भी एक सवाल है, अगर आप पूछ के आ सको तो ज़रूर इस सवाल का जवाब लेके आना। तो उसने कहा बाबा आपका क्या सवाल है। तो उसने भी अपना सवाल रखा। उसने कहा कि चलो ठीक है मैं ज़रूर पूछ के आऊँगा। वो वहाँ चला जाता है। वो देखता है कि तपस्वी के पास काफ़ी भीड़ जमा थी और वो ध्यान में बैठे हुए थे। तो वो भी वहाँ जाकर बैठ जाता है और जब उनका ध्यान यानी वो अपनी ध्यान से उठते हैं यानी समाधि से उठते हैं, बाहर आते हैं, तो पूछता है कि महाराज मुझे कई बातों की प्रॉब्लम है तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, मेरी बीमारी के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसने कहा कि ठीक है बेटा, पर आप सिर्फ मुझसे 3 ही सवाल पूछ सकते हो और मैं तीनों का जवाब दूंगा। तो उसने सोचा कि यार उस बूढ़ी अम्मा का सवाल भी बहुत ज़रूरी है, उस तपस्वी जो 1000 साल से तपस्या कर रहा है तो उसने सोचा कि उसका भी सवाल ज़रूरी है क्योंकि वो 1000 साल से स्वर्ग लोक में जाने के लिए अपनी तपस्या कर रहा है, तो मुझे उससे पूछना चाहिए। और उसने सोचा कि सुनार यानी स्वर्ण की दुकान वाले का भी ज़रूरी है क्योंकि वो कई सालों से अपनी पत्नी को ठीक करने की कोशिश कर रहा है पर उसकी कोई दवा उसे नहीं मिल पा रही। तो मुझे लगता है कि उसकी भी मुझसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन सबको हैं। तो उसने सोचा कि मैं अपने सवाल को छोड़ देता हूँ और इन तीनों के बारे में पूछ लेता हूँ। उसने पहले पूछा उस बूढ़ी अम्मा के बारे में। तो उस तपस्वी ने जवाब दिया कि जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो लड़की बोलने लगेगी। उसने फिर उस तपस्वी का सवाल पूछा जिसने उसे पहाड़ पार करवाया था कि वो कैसे अपने स्वर्ग लोक जा सकता है। तो उसने कहा जिस दिन वो अपनी दिव्य शक्तियों को छोड़ देगा उसे स्वर्ग लोक प्रदान हो जाएगा। उसने कहा कि वो जो सुनार है यानी वो स्वर्ण की दुकान का मालिक है उसकी पत्नी कैसे ठीक होगी। तो उसने कहा कि जब वो जितना वो कमा रहा है या जितना वो एक साल में कमाता है उसका 25% यानी कुछ दान कर देगा तो वो उसकी पत्नी अच्छे तरीके से ठीक हो जाएगी। उसने कहा चलो ठीक है, मैं उनको ये जवाब ज़रूर दूंगा। और वो वहाँ से रवाना हो जाता है और आके वो उस दुकानदार से मिलता है और उसे अपना सवाल का जवाब दे देता है। तो वो खुश होके उसे बहुत सारा धन उसे दान में दे देता है। आगे आता है उस तपस्वी को बोलता है कि आपका ये है, अगर आप आपकी शक्तियों को त्याग दोगे तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा। तो उसने उसकी पूरी शक्तियाँ उस इंसान को दे दी और आगे आके उस माता जी को बताया कि अगर आप इस बच्ची की शादी कर दोगे तो ये बोलने लगेगी। तो उसने सोचा कि इससे अच्छा और कौन लड़का हो सकता है। उसने कहा कि बेटा क्या आप मेरी बेटी से शादी करना चाहोगे। तो उसने कहा माता जी मेरा कोई है नहीं, अगर आप चाहो तो मैं कर सकता हूँ, पर मैं खुद इस ज़िंदगी में अकेला हूँ, मेरे माँ बाप गुजर चुके हैं। उसने कहा कि मेरी बेटी का भी कोई नहीं है, आप दोनों ज़िंदगी में खुश रहोगे। तो उसने उसकी बेटी की शादी कर दी और वो बोलने भी लग गई। तो उस लड़के ने सोचा कि अगर मैं आज इन तीनों के सपनों के बारे में अगर वहाँ नहीं पूछता और अपना सपना पूछ लेता तो शायद मेरी ज़िंदगी नहीं पलटती या इनके कुछ ना कुछ अधूरे ख्वाब में छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर देता। तो दोस्तों
हम ये ज़रूरी नहीं है कि अपने सपनों के लिए ही संघर्ष करें। अगर आप किसी और के लिए भी संघर्ष करते हो तो उसका फल जरूर मिलता है। ये हमारा मानना नहीं है। आपने कई लोगों को देखा होगा और कई लोग ये भी कहते हैं कि हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। तो ऐसा करो कि आपको अच्छा, बहुत अच्छा मिले, लाइफ में आप बहुत खुश रहो। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ। सबके सपने के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है। आप किसी पर परोपकार कर रहे हो तो करो, पर बस अहंकार मत करो इस चीज़ पर कि मैंने उसके लिए इतना किया है या मैंने उसको ज़िंदगी प्रदान की है। जिस दिन आपने अहंकार कर लिया, आपका जितना परोपकार किया, आपने किसी